गाइस माय यूट्यूब चैनल अतीक रहमान अंसारी। जो वक्फ की ज़मीन के बारे में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर ररुआ मोदी जी, तो ररुए बोला जाएगा भाई, क्योंकि हिंदुस्तान है, संविधान मुझे इजाज़त देता है आवाज़ को बुलंद करने के लिए। इसे आज के हमारे जमीयत उलमाए हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहू आलिया को ऐसी ही ताकत दे, ऐसी हिम्मत दे, जो एक बार जुबान खोलने से पूरे दिल्ली की रामलीला मैदान में खचाखच पब्लिक, काने कितने लाख पब्लिक जमा हो जाती है। तो इनके आवाज़ों से एक बार हमारे उलमाए दीन ने, बड़े बड़े उलमाए दीन ने पूरे मुसलमान भाइयों और बहनों को, जितने हिंदुस्तान के लोग, धर्म के लोग रहते हैं, सबको अपील किया था, इस काले वक्फ के ज़मीन के वक्फ की ज़मीन को बचाना है तो जो हमारे मोदी जी, रलवे मोदी जी काले कानून लेके आए हैं, एक और प्यार और शांतिपूर्वक एक एहतजाज किया जाए हिंदुस्तान के अंदर। 9 बज के 15 तक एहतजाज किया जाए। लाइट बंद करने का अभियान मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहू आलिया ने आवाज़ों को बुलंद कर दिया था। आप लोग सामने देख सकते हो, महाराष्ट्र मुंबई माहिम के अंदर, माहिम कापर बाजार के अंदर पूरे इस इलाके की पूरे घर, दुकान, बिल्डिंगों की लाइट बंद थी। 15 मिनट तक वो लाइट को बंद किए थे। मुझे वक्फ की जमीन को बचाना है। मुसलमानों, जो छीनना चाहते हैं उनको हमें पैगाम देना चाहता हूं। जो अपनी माँ का गहना बेचकर, वो माँ रो रो के बोलती मेरा गहना कौन लेके गए बेच, दुकान वाले को बेचने गए थे, उस दुकान वाले ने बता दिया, लोग लेके आए थे आपका गहना बेचने के लिए। जो अपनी माँ का गहना चोरी करके बेच सकता है, तो हिंदुस्तान के जो वक्फ की जमीन को अडानी और अंबानी को बेचने के लिए ये जो काले कानून मोदी जी लेके आए हैं, उससे मुसलमानों को मंजूर नहीं है। मैं मोदी जी से अपील करना चाहता हूं, आपने सुना और देखा, आंखों से देखे होंगे, मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहू आलिया एक बार वो इशारे कर देंगे। 9 बज के 15 तक लाइट बंद था, जहां एक दिन इशारा कर देंगे तो मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहू आलिया ने पूरे देश की लाइट बंद हो सकती है। मुसलमानों का एक रहनुमा है। मुसलमानों से कितने मोहब्बत और प्यार मुसलमान भाई और बहन उलमाए दीन से मोहब्बत करते हैं। इनकी एक अपील के अंदर पूरी दिल्ली भर चुकी थी और दोबारा अपील करेंगे वक्फ की जमीन को बचाने के लिए। तो सोच लेना मोदी जी, आपकी गोली कम पड़ जाएगी, मुसलमानों का सीना कम नहीं पड़ेगा। वो कान खोल के सुन लो मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, क्योंकि भारत के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर संविधान चलता है। आप किसी के धर्म के बारे में आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते हो। आपके अंदर हम नहीं जाते तो हमारे अंदर क्यों बनने वाले हो? आप क्यों बनने वाले हो, पूछना चाहता हूं हम आप लोगों से। मैं मुसलमानों से, भाइयों और बहनों से अपील करना चाहता हूं, 5 तारीख को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले ही फैसला सुना दिया था, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश करना चाहता हूं, आप एक अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाथ फैला के दुआ मांगिए, या अल्लाह पाक वक्फ की जमीन को बचा तो।
मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा है, उख की ज़मीन बचेगी इंशाअल्लाह, कोई माई का लाड पैदा ही नहीं हुआ, वो काले कानून को पास करे। किसी की कलम की ताकत नहीं है, वो कलम की ताकत तो हमारे रब के पास है। जो रब चाहेगा वो करे, वो होगा इंशाअल्लाह। मुझे भरोसा है, मुझे उलमाओ लोग से भरोसा है, इंसाफ मिलेगा। मुझे अदालत से भरोसा है, मुझे इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह। जहाँ जज जो फैसला सुनाने वाले हैं, वो जहाँ दिल के इंसानियत को जानेंगे, दिल के भेदों के जानेंगे और इंसाफ करना चाहेंगे अपने कलम से, तो इंशाअल्लाह वक्त की जमीन बचेगी इंशाअल्लाहुल अजीज। नहीं तो उनको पैसे दे के, जैसे बहुत बहुत बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ, इसको तो जो जज था उसको संसद क्या बना रही है, उसको पैसे की लालच दे दे के हमारे मोदी जी इसको संसद का क्या बना दिए उसको। ऐसे ही लालच के अंदर मुझे ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे इतना भरोसा है, मुझे इतना भरोसा है, मैं मान नहीं सकता। मेरे दिल के अंदर इरादे हैं तो हम बता नहीं सकते। मुझे इंशाअल्लाह भरोसा है, इंशाअल्लाह अजीज हम कामयाब और कामयाब रहेंगे, वक्त की जमीन बचेगी इंशाअल्लाह। जो मोदी जी काले कानून लेके आए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज बोलेंगे इसको तुरंत कूड़ेदान के अंदर डालिए। ऐसा कभी भी किसी से सोच समझ के ऐसे कदम उठाए मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हो, हम देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैं, मुझसे चलेगा देश, आपके इरादे से नहीं चलेगा हिंदुस्तान। जो हमारे संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है, उसी के बताए हुए रास्ते पे चलना है आप लोगों को। कोई फैसला ऐसा नहीं करना है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज बोले, आप इस मस्जिद के अंदर आप मेंबर बनना चाहते हो क्या? मुसलमानों को राम मंदिर के अंदर, जो राम मंदिर के मेंबर हैं, क्या उसके अंदर मुसलमानों को मेंबर बनाओगे क्या? जितने लोग थे सब हक्के बक्के हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था, बोले मुझे 2-3 दिन के अंदर में मुझे जवाब चाहिए मोदी जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज बोले, इनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, इस जज को। हम ऐसे ही इंशाअल्लाह अजीज लगता है ऐसा फैसला आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा किए, मुझे यकीन है। इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को मालूम है 30 तारीख के दिन रात को 9:15 तक लाइट बंद था हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर लाइट बंद करने का एक प्यार और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए। इस काले बिल को मुझे नहीं चाहिए, मुझे मंजूर नहीं है। इनकिलाफ जिंदाबाद। वक्फ की जमीन को बचाओ मुसलमानों, आपके दिल के अंदर गैरत है तो इस वीडियो को दबा के शेयर करें, सपोर्ट करें। हम देखना चाहते हैं जिसके दिल के अंदर ईमान होगा, जिसके अंदर हैवानियत जिंदा होगा, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मोहब्बत होगा, नबी से मोहब्बत होगा, अल्लाह से मोहब्बत होगा, इस वीडियो को दबा के शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इनकिलाफ जिंदाबाद।